फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो बहुत टाइम से आप लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे। वो है ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। बिल्कुल ये अपडेटेड वीडियो रहेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ का एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन बहुत टाइम पहले किया था। तो अभी मैं इसको फिर से ऑर्गेनाइज करूँगी। अभी फेस्टिवल टाइम है तो फिर सफाई तो करनी रहेगी ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको फिर से एक अच्छा सा जो है नया लुक दूँ। नया लुक तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कुछ नए तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करूँगी जो काफ़ी मेरे लिए कंफर्ट रहेगा। क्या होता है कि जब भी हम ज्वेलरी पहनने जाते हैं या फिर हम ब्रेसलेट्स लेते हैं या मेकअप का प्रोडक्ट्स हम कोई भी यूज़ करते हैं तो कई बार हमें वो मिलता नहीं है, कई बार एक्सपायर हो जाता है और वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो साल में एक बार तो आपको अपना ड्रेसिंग टेबल अच्छे से देखना चाहिए कि उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, कौन सी नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आके रुकती है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ दूंगी किस तरीके से आपको अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी फ्रेंड्स कि जिनके पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है या फिर ऐसा कोई यूनिट नहीं है प्रॉपर जहाँ पर वो अपना ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान रख सके, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है कि वो बास्केट्स यूज़ करें। बास्केट्स आप कार्डबोर्ड से DIY भी कर सकते हैं, सिंपल उनको रैपिंग पेपर से रैप कर लीजिए, या फिर आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। बहुत तरीके के बास्केट्स मिलते हैं बाजार में, तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं और उनमें सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज करके कोई भी एक टेबल पे या जहाँ पर भी आप अपना ये सारा सामान रखते हैं वहाँ पर आप इजीली रख सकते हैं और सब चीज़ें एक जगह सेग्रीगेटेड वे में रखी रहेंगी। तो ये हो गई बहुत सिंपल सी एक ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जो मैंने आपको बताई। चलिए अब बात करते हैं कि ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहली चीज़ आती है फ्रेंड्स कि आप पहले ये देखें कि आपको कौन कौन सा सामान उसमें रखना है, कौन कौन सी आपकी ज़रूरत है और कितनी आपको स्पेस चाहिए है। तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी एक प्रॉपर प्लेस है, मिरर है और मिरर के पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं, रखने के लिए जगह है काफ़ी। और नीचे 2-3 ड्रॉर दिए हुए हैं जिसमें मेरा, श्रेया का और केदार, हम तीनों का सामान उसमें रहता है। तो उसमें मुझे सारी चीज़ें रखनी रहती है, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं श्रेया का उसमें से सामान हटा दूंगी। बहुत सारी चीज़ें उसकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बिफोर पिक्चर देती हूँ। तो ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल का बिफोर पिक्चर। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल यूनिट और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा पहले भी कि इस साइड रहते हैं मेरे सारे कपड़े वगैरह और ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पर मेरा पूरा ड्रेसिंग का सामान रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मेरे ये अलमीरा का लुक कैसा है। तो देखिए, ये है मेरी अलमीरा और अंदर से यहाँ पर मैंने बहुत सारे अभी मास्क वगैरह टांग के रखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने हैंग किए हुए हैं सारे अपने कपड़े। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बुलाया है, अभी मैं बताऊँगी, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। फ्रेंड्स, इस वार्डरोब में मैं सारे अपने सूट्स, पार्टी वेयर और कैजुअल वेयर रखती हूँ और इस पूरे सेक्शंस को मैं डिवाइड करके आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। तो अभी बताऊंगी मैं आपको ड्रेसिंग का पूरा पोर्शन और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में ही मैं आपको फाइनल पिक्चर्स दूंगी, फाइनल वीडियो दूंगी। सो आपको दिखाती हूँ, ये है सबसे टॉप शेल्फ और यहाँ पर मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ इस टाइप से। यहाँ पर भी परफ्यूम्स हैं, क्रीम है, यहाँ पर भी मेरे सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं। और ये वाला जो शेल्फ है इसको तो मैं बहुत अच्छे से चेंज करने वाली हूँ। सारी ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सब मैं यहीं रखती हूँ और सबसे नीचे बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं वाइप करने के लिए, कॉटन, नेल पेंट्स, रिमूवर, ईयरबड्स, इस टाइप की सारी चीज़ें। और एक स्टैंड आप देख रही होंगी यहाँ रखा है। सो ड्रॉर्स में ये देखिए आप, यहाँ पर है 2 जो शेल्फ हैं, ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं, इसमें है श्रेया का मैक्सिमम सामान और इस तरफ मेरे हैं सारी चीज़ें और पीछे की तरफ मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर है मेरी बिंदी वगैरह। सो श्रेया का सामान मैं अलग करूँगी और वो मैं उसके रूम में ऑर्गेनाइज करूँगी और वो ऑर्गेनाइज मैं कैसे करती हूँ वो मैं उसका एक अलग वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये है श्रेया के सारे हेयर बैंड्स और यहाँ पर है उसके ब्रेसलेट्स।
और यहाँ पर मेरे मैनिक्योर पेडिक्योर के सामान हैं काफ़ी, तो ये यहाँ पर बॉक्स यहीं रहता है। और इसमें भी ज्वेलरी है और यहाँ पर भी इसके ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं नीचे भी। तो ये सब मैं अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज करूँगी। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन काफ़ी इसमें चेंजेस मुझे करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट यानी कि जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने शेल्व्स को ऑर्गेनाइज करने से पहले एम्प्टी कर लें, यानी कि खाली कर लें। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग कोई भी चीज़ को कोई बड़ा यूनिट या बड़ी अलमारी यूनिट होती है ना, उसको पूरा खाली करने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा आप कभी भी ना करें। मेरे हिसाब से सबसे कन्वीनियंट तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि आप उसके कुछ शेल्व्स खाली करें, ताकि आपको बीच में से खाना खाने जाना पड़े या फिर कभी कभी कॉल आ जाए या आपको एकदम से कहीं जाना पड़ जाए, या फिर ऐसा होता है ना कि हम थक गए, अब हमसे नहीं बन रहा, इतना ही हम कर पा रहे हैं आज की डेट में, तो आप उतना तो अच्छे से क्लीन कर पाएंगे ना, और नीचे का आप बाद में क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ऊपर के 2 या 3 शेल्फ आप खाली कर लें, उसको बिल्कुल अच्छे से उसका सारा सामान बाहर निकाल लें। जो भी आपके आसपास की जगह है, ज़मीन पर या फिर बेड पर पेपर वगैरह बिछाकर उसमें सारा सामान आप खाली कर दें। और फर्स्ट 2 शेल्व्स यानी कि फर्स्ट 2 या फर्स्ट 4 शेल्व्स जितने भी साइज़ के हैं वो आप खाली कर लें, और उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने खाली तो कर लिया, उसके बाद आपको अच्छे से उसको क्लीन करना है। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से आप उसको क्लीन कर लें। अगर आपके पास नहीं है कोई डिसइंफेक्टेंट तो सिंपल आप पानी लीजिए, उसमें 2-3 बूंद आप डाल लीजिए विनेगर की, और बस बन गया आपका डिसइंफेक्टेंट। विनेगर अपने आप में एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है, तो बस आपने वो डाल लिया। बस ध्यान रखिएगा कि पत्थर पे यानी कि मार्बल पे, या फिर उसको आप वुडन जो पॉलिश होती है ना टीक वाली, उस पर आप यूज़ ना करें, नहीं तो उसकी पॉलिश ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आप माइका पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डिसइंफेक्टेंट डालें और अच्छे से उसको क्लीन कर लें। फ्रेंड्स, लाइनर्स का यूज़ आप ज़रूर करें। रबर के लाइनर आते हैं, एंटी स्लिप आते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट कलर का पेपर यूज़ करती हूँ वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस तरह का एंटी स्लिप जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है ड्रॉर्स के लिए। तो ड्रॉर्स में मैं हमेशा एंटी स्लिप लाइनर ही लगा कर रखती हूँ। और फ्रेंड्स, बॉक्सेस आप यूज़ करिए प्लास्टिक के, जिसमें आप ऑयल वगैरह रखें ताकि आपके शेल्फ्स या प्लेस ख़राब ना हो। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब भी आप अपने कोई भी कॉस्मेटिक्स को अरेंज करें या फिर ऑर्गेनाइज करें, तब आप सबसे पहले चीज़ ये देखें कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। क्योंकि लोग है ना यूज़ करते रहते हैं, लिपस्टिक्स भी यूज़ करते रहते हैं, और बेटर तरीका मालूम है क्या है, अगर उसकी एक्सपायरी आपको लगता है कि थोड़े दिन में मिट जाएगी, तो आप कोई पेन से या मार्कर से उसमें एक्सपायरी उसकी डाल दें, ताकि आपको कुछ टाइम बाद ये ध्यान रहे कि इसकी ये एक्सपायरी थी। और सारे एक्सपायरी वाले जो आइटम्स होते हैं आप उनको अलग कर लें। तो मेरे पास भी मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे देखना है कि किसकी एक्सपायरी हो गई है। मैं एक चीज़ करती हूँ, जितने भी परफ्यूम्स होते हैं ना उनकी एक्सपायरी हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ उसको रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ करती हूँ, उनको फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि परफ्यूम्स बहुत महंगे आते हैं, तो अगर वो बच गए हैं तो मैं उनको इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, रूम फ्रेशनर या फिर बाथरूम में स्प्रे कर देती हूँ, अच्छी स्मेल आती रहती है। और ऐसा सच मैं कभी भी ये ओडोनिल और इस टाइप की चीज़ें जो बाथरूम के लिए कम ही लेती हूँ, क्योंकि ये जो स्प्रे हम कर देते हैं ना तो काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस रहता है और ये चीज़ें यूज़ भी हो जाती हैं हमारी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आप ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करें। बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं लिपस्टिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, और आई शेडो का पैलेट, ब्रशेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस टाइप से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास कितनी स्पेस है। अपनी स्पेस के हिसाब से आप ऑर्गेनाइजर्स को खरीदें और फिर उनमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। तो मेरे पास जो स्पेस है उसमें मैं अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करूँगी। जैसे मेरे पास ये 2 जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, और मैंने एक ऑर्गेनाइजर भी बुलाया, ये मैंने अमेज़ॉन से बुलाया, और ये देखिए आप, इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इस तरीके से इसमें पॉकेट्स बनी है, और यहाँ पे हैं छोटी छोटी पॉकेट्स जो कि 4 इन साइज 4 है नंबर्स में, और सबसे नीचे जो है वो 2 है।
तो ये दोनों तरफ आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम टाइप से दिया है, अच्छा मटेरियल है और इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी। और ये कोई स्पॉन्सर आइटम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। इसमें एक स्टील का इस तरीके से जो है हैंगर दिया हुआ है, तो आप अलमीरा में, जैसे ये मेरा इस तरफ है ना, तो यहाँ पर भी मैं हैंग कर सकती हूँ और फिर मिरर के पीछे भी हैंग कर सकती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के। जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना फ्रेंड्स, वो सारी मैं इसमें ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें रहेंगी और जब भी हमको कहीं बाहर जाना होगा तो हम फट से इसमें ऐसे देख सकते हैं क्या हमारा मैचिंग है और वो हम निकाल के उसको पहन सकते हैं। तो ऐसा हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा और परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस ऑर्गेनाइजर में अभी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। नाउ श्रिया आ गई है और अब मैं श्रिया की हेल्प लेने वाली हूँ। श्रिया बैठ जाओ बेटा, वहीं पे बैठ जाओ। हाँ। और वो जो ऑर्गेनाइजर है उसको उठाओ, वो जो पीछे ऑर्गेनाइजर रखा है, हाँ हाँ, उसको उठाओ और उसमें श्रिया अभी ये सारी जितनी भी ज्वेलरी है ना, ये सब रखेगी। मैं उसको बताती जाऊंगी कैसे कैसे रखना है। तो ये काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी और ये जो मेरा एक शेल्फ है वो खाली हो जाएगा अभी। तो जल्दी से इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। पॉइंट है कि आप अपने घर में अपने बच्चों की भी हेल्प लें। कभी भी कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, उसमें आप अपने बच्चों की या जो भी आपके साथ रहते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प लें, आपका काम थोड़ा सा आसान होगा। अगर आप हेल्प नहीं लेना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को ऑर्गेनाइज करें, एक बार में सारा सामान ना निकालें, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो जैसे कि मैंने श्रिया की हेल्प ली और उसको दिया ये ऑर्गेनाइज़र, और अब उसको मैं बोल रही हूँ कि इस ऑर्गेनाइज़र में वो सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करेगी, ताकि क्या होता है कि हमको थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी मिलता है और चीज़ थोड़े से अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है ना, वो जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है। ऐसे रखना कि मैं जब भी देखूँ ना तो मैं निकाल के इसको, मुझे मतलब विजिबल हो, समझ में आ जाए, है ना। पीछे एक के पीछे एक मत रखना, हाँ, नहीं तो फिर मुझे वो विजिबल नहीं होगा। और सामने की तरफ जैसे यहाँ पर रेड और ग्रीन वाले यहाँ पे लगा देना, हाँ, है ना। और जैसे ये बाली है तो बालियों को एक बाली की पूरी एक लाइन लगा देना। ये सिल्वर जो जितनी भी हैं उनको सिल्वर उसमें ऐसे करके अलग अलग उसमें अलग अलग एक एक ज्वेलरी जमा दो, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें एयर नहीं जाना चाहिए, कॉटन में लपेट के रखना है, तो आप इस तरीके से इनको कॉटन में ऐसे रैप करके भी इस टाइप से रख सकते हैं, रैप करके, लेकिन उसमें फिर आपको दिखेगा नहीं। तो बेहतर है कि आप इस पॉलिथीन में रख लें, कुछ खराब नहीं होगी आपकी। उतारते समय ध्यान रखें कि पसीना एक बार सूख जाए, उसके बाद फिर आप इसको रख सकते हैं। और हाँ, ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर बताया ना, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें बच्चों की क्लिप्स वगैरह हैं, टिक टैक पिन्स हैं, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं, ब्रेसलेट्स हैं, वॉच है। ये बड़ा वाला जो पॉकेट है ना, इसमें वॉच वगैरह बहुत इजीली आ जाएंगी। तो इस टाइप की चीज़ें बच्चों के लिए भी एक जगह आप इसको सब चीज़ें लगा दें और हैंग कर दें, तो काफ़ी चीज़ें समटी रहती हैं एक ही जगह पर, बच्चे फैलाते भी नहीं है, जब भी वो उतारें इसी में रख दें, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छा ऑर्गेनाइजर है, इसको यूज़ आप कर सकते हैं। ये जो ऊपर के पॉकेट्स हैं ये अभी भी खाली हैं और नीचे श्रिया ने काफ़ी ज्वेलरी इसमें डाल दी है और पीछे के तो पूरे ही खाली हैं। तो अभी श्रिया इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज अभी मेरी करेगी और उसके बाद श्रिया को अच्छी अच्छी चीज़ मिलेगी। अच्छा, कैसी कैसी अच्छी चीज़? अभी अच्छी चीज़ मिलेगी श्रिया को। मैंने बनाई है पाव भाजी, तो श्रिया को पाव भाजी मिलेगी। इस काम करने का गिफ्ट। थैंक यू मम्मा। और यहाँ पर इसको जो है मैं भी हैंग करने जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ इसको हैंग करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कभी भी अपने ब्रशेस जो भी आप मेकअप में यूज़ करते हैं या फिर स्पंजेस हैं, उन सबको आप वॉश करके रखें। बिना वॉश करे आप ये सारी चीज़ें कभी ना करें। ध्यान रहे कि कोम्ब, ब्रशेस, स्पंजेस ये आप वॉश करें
उनको एयर ड्राई करें या हल्की सी धूप में आप इस तरीके से रख दें कि ताकि उसका सारा पानी निकल जाए और वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। और उसके बाद फिर वापस आप उसको अपने ड्रेसिंग टेबल में ऑर्गेनाइज करें। कभी भी आप गंदे ब्रशेस को ऑर्गेनाइज करने के बारे में ना सोचें। जब भी आप यूज़ करते हैं ना तो उस टाइम तो आप धो नहीं पाते हैं, बाद में ही धोते हैं, तो कोशिश करिए कि उसको धो के ही आप ऑर्गेनाइज करिए। ये वाइट वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें मोबाइल रख के आया था, ये प्लास्टिक का है, तो इसे भी मैं ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो भी सामान है आप रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है ना चीज़ें, जैसे क्रीम हम बार बार जो लेते हैं या फिर जो हम पाउडर्स बार बार यूज़ करते हैं या जो भी आइटम आप बार बार यूज़ करते हैं, उनको आप सामने की तरफ रखें। और बाकी सारी जो चीज़ें जो बहुत ही कम आप यूज़ करते हैं या कभी कभी आप यूज़ करते हैं, पार्टीज़ वगैरह में जाने में यूज़ करते हैं, तो उनको आप पीछे की तरफ रखें। उससे ये होगा कि आपका क्लटर नहीं होगा। नहीं तो अक्सर ये होता है ना, पीछे हम रख देते हैं और फिर वहाँ से बच्चे या फिर घर में जो भी दूसरे लोग हैं वो निकालते हैं और वो फैलता रहता है, वो अलमारी फैलती रहती है या फिर वो स्पेस फैलती रहती है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उन चीज़ों को पीछे रखें जो कि आप कम यूज़ करते हैं और आगे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप एक ही जगह सभी लोगों का सामान रख रहे हैं, जिसमें आपके हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो आप उनके बास्केट्स अलग कर दें या फिर उनकी स्पेस अलग कर दें। अगर आप अलग नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आप भी यूज़ करते हैं, कॉमन रखते हैं, तो उनको इस तरीके से रखें कि जैसे कि आप क्रीम सारी एक जगह रख दें, परफ्यूम सारे एक जगह रख दें, बच्चों के हेयर बैंड्स एक जगह रख दें, क्लिप्स एक जगह रख दें, तो उसमें एक दूसरे में चीज़ें फैलती नहीं है और आपको सफाई करने में भी ईजी होता है। सो ये मैंने सारा सामान श्रिया का अलग रख दिया है, वो जो अपने रूम में लेके जाएगी। तो इसमें है उसके सारे ये ब्रेसलेट्स और कुछ मोती की माला है और इसमें क्लिप्स हैं और इसमें सारी उसकी क्लिप्स हैं अलग अलग टाइप की, और एक दो इसमें बैंड भी आ गए हैं। और ये हैं सारे उसके हेयर बैंड्स। तो अभी तो वो अपनी अलमीरा में रख लेगी, बाद में जब उसका कुछ फर्नीचर जब भी कभी आएगा, ड्रेसर वगैरह, तो उसमें फिर वो रखेगी ड्रेसिंग टेबल वगैरह में। और ये देखिए श्रिया का भी एक मैंने वीडियो बनाया है, जस्ट अभी उसके चैनल पे जाएगा वो। तो वो थक के ऐसी बैठ गई है, बिल्कुल आड़ी तिरछी, और यहाँ पर उसने मेरी हेल्प भी कराई। सारा सामान मुझे भी फेंकना है। नाउ फ्रेंड्स, इट्स ऑल डन। आप देख सकते हैं पूरा नीचे तक मैंने क्लीन कर लिया। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट शेल्फ है वहाँ मैंने रखे हैं सारे ऑयल्स, और यहाँ एक्स्ट्रा हेयर बैंड्स रखे हुए हैं। इस वाले में बहुत सारे थे तो वो रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इस टाइप से मैंने रखे हैं कार्डबोर्ड में। जैसा कि मैंने बताया, आप कार्डबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। और यहाँ मेरे सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं, जो सामने रखे हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, जो पीछे हैं उसको मैं रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ करूँगी। और यहाँ पर हैं लोशंस, जो ज़्यादातर श्रिया या फिर केदार यूज़ करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने सारी अपनी जो लिपस्टिक्स हैं वो रखी हुई हैं। पीछे मैंने काजल, पेंसिल्स और जितने भी आईलाइनर हैं ये सब रखा हुआ है। और इस तरफ यहाँ पर ब्रशेस भी हैं, और कुछ ब्रशेस मैंने अभी एयर ड्राई होने रखे हैं। इस तरफ मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स रखी हैं, और यहाँ पर आई शेडो पैलेट है, और इधर पे भी आई शेडो पैलेट है। और पीछे बाकी सारी चीज़ें जो भी मैं यूज़ करती हूँ सब रखा है, लोशन वगैरह, और ये मेरे सीरम्स, पीछे जेल है एलोवेरा का, और मेरा सनस्क्रीन वो भी मैं यहाँ ही रखती हूँ।
ठीक है, अब मैं नीचे दिखाती हूँ। तो यहाँ है मेरे सारे ज्वेलरी बॉक्सेस जो मैंने अभी बहुत देर तक साफ़ किए और सारी ज्वेलरी निकाल के मैंने ऑर्गेनाइज़र में डाली हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसमें मेरी रहती हैं सारी फिंगर रिंग्स। ये देखिए, ये जो इस टाइप से हैं। और बाकी जो नीचे जो बॉक्सेस हैं इन सब में हैवी ज्वेलरी हैं जो मैं कभी कभी पहनती हूँ, और ये सब भी सिंगल नेकलेस और इयररिंग्स वाले हैं, यहाँ रखती हूँ। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं इसमें टॉप्स वगैरह रहते हैं, इसमें ऐसी रैंडम टाइप की चीज़ें हैं। ये है कुछ सिल्वर ज्वेलरी जो कि बहुत ही कम यूज़ में आती हैं, और यहाँ पर हैं कुछ चेन्स और लॉकेट्स इस टाइप का। ये देखिए, ये लॉकेट है। सो नीचे वाले शेल्फ में मैंने रखे हैं वाइपिंग वाले सारे चीज़ें, जो मतलब फर्स्ट शेल्फ में मैंने रखे हैं जब भी मुझे मेकअप रिमूव करना रहता है, तो वो सारा कॉटन वगैरह ये सब। और यहाँ पर है मेरी बिंदी, इस टाइप की बिंदी ही लगाती हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत चलती हैं। ये जो बिंदी है ना आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगी, और ये बहुत चलती है, मैं यही वाली यूज़ करती हूँ ज़्यादा टाइम। और पीछे है मेरी यहाँ पर सिंदूर की डिब्बी है, इसके अंदर सब मेरी पिन्स वगैरह हैं। नीचे मेरे मास्क हैं, शीट मास्क जो होते हैं, और यह है विटामिन ई का कैप्सूल जो बालों में और स्किन में लगाने के काम आता है। यहाँ पर सारी है नेल पेंट्स और ईयरबड्स यहाँ रखे हैं। कुछ ब्रेसलेट मैंने यहाँ पर हैंग करके रखे हुए हैं। चलिए ड्रॉर में दिखाती हूँ। सो ये ज्वेलरी बॉक्स तो अभी फ़िलहाल के लिए खाली है, क्योंकि इसमें से मैंने सारी चीज़ें निकाल दी हैं। कुछ ही चीज़ इसमें डली हुई है, जब भी मैं बाहर से आती हूँ ना तो इसमें रख देती हूँ मैं, फिर बाद में इसको जगह पर जमा लेती हूँ। तो फर्स्ट वाला जो मेरा ड्रॉर है उसमें ये वाला एक खाली हो गया है जगह, और बाकी सब जगह रखे हुए छोटे वाले क्लचर, बड़े वाले, और ये बैंड्स, यहाँ पर कोम्ब मेरा। और इसके पीछे साइड से आपने जो देख रहे हैं ना एक बॉक्स रखा हुआ, उसमें है बिंदी। यहाँ पर मैं बिंदी रखती हूँ जो कि ये वाली होती है ना, बहुत सारी इसके अंदर ढेर सारी, ये मैं रखती हूँ। ये तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ मैं, तो वही वाली यूज़ करती हूँ, डिब्बी वाली। और सबसे नीचे जो है ये बहुत अच्छे से खाली हो गया है, कि अंदर मैंने रख दी हैं वो कॉस्मेटिक्स जो अभी मैंने यूज़ नहीं किया, अभी खरीदे हैं। इसके एक जो है पैर वो रखा हुआ है ऑलरेडी यूज़ करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा वाला है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कुछ लोशंस हैं या फिर सनस्क्रीन है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा में रहती हैं वो इसमें है। इसमें मेरे सारे पेडिक्योर के चीज़ें हैं, ये सारी प्लकर वगैरह इसमें इस टाइप से डला हुआ है। और सबसे नीचे वाले शेल्फ में हैं चूड़ियाँ। फ्रेंड्स, शादी के टाइम से ये सारी चूड़ियाँ मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं जो मम्मी ने दी थी, और इस शेल्फ में काफ़ी डेप्थ है तो पीछे तक रखी हुई हैं। और इस तरीके के हुक्स आप ज़रूर लगाएं, ये बहुत काम आते हैं शेल्फ्स में कुछ भी हैंग करने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको आइडियाज मिले होंगे ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उनको अच्छे से रख सकते हैं, बस तरीका ये होता है कि आप उसको कितना अच्छे से रखने के आइडियाज लगाएं, है ना। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, नीचे सब्सक्राइब बटन उसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि आप अच्छी वीडियोस देख सकें। और आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। मैं और श्रिया मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।